कि खेत में नमी पर्याप्त बना के रखें, पानी दे समय पे, खेत सूखने ना पाए, इस चीज का विशेष ध्यान रखते हो। अगर टेम्परेचर 42 से ऊपर गया तो वहां कोई सी मक्का से उसमें समस्या आनी, उत्पादन कम हो जाएगा, हो सकता है दाना भी ना पड़े, दाना भी ना। एक और चीज पैदावार के लिए मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, जैसे ही सूतवाल का टाइम आता है मक्का पे, मक्का की खेती के बारे में सोच रहे हैं, तो मक्का की खेती के बारे में अगर सोचने से पहले सबसे पहले आपको बीज का सिलेक्शन करना पड़ेगा। क्योंकि किसान भाइयों, अगर आपको अच्छी पैदावार लेनी है मक्का में, तो ये जो 4 वैरायटियां हैं इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। ये ऐसी वैरायटियां हमने लगा रखी हैं जो बेहतरीन उत्पादन दे रही हैं। पिछले वर्षों में इन्होंने बहुत अच्छा उत्पादन दिया है, तो इनको लेकर आज चर्चा की जाएगी कि ये जो वैरायटियां हैं किस तरह से हमारे किसान भाई लगा सकते हैं और इनको लगाकर कितना मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज हमारे साथ भाई साहब हैं, इनसे पूरी चर्चा की जाएगी, क्योंकि कई वर्षों से ये लगातार इस समय पर इन वैरायटियों को बेच रहे हैं और हमारे किसान भाई इन वैरायटियों को लगाकर फायदा भी ले रहे हैं। तो भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार किसान भाई। तो भाई साहब, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों के ये जानकारी दीजिए कि ये जो मक्का का सीजन चालू होने वाला है, ऐसे में वो कौन कौन सी वैरायटियां लगा सकते हैं, आपके पास कौन कौन सी वैरायटियां हैं? देखो, ये चारों वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी है पैदावार के हिसाब से, और आप इनको फरवरी फर्स्ट वीक से लेके 15 अप्रैल तक कभी भी लगा सकते हो, कभी भी लगा सकते हो। और ये जितना आगे 3 वैरायटियों को लगाओगे, ये पैदावार में बहुत अच्छी वैरायटी होती हैं। अगर मैं इन वैरायटियों के अलावा अगर कावेरी 5210 की बात करूं, तो ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर झेलने वाली वैरायटी है, इसको आप और आगे 10-15 दिन तक लगा सकते हो। तो सर, सबसे पहले कावेरी 5210 के बारे में ही आप हमको बताइए कि ये जो वैरायटी है, इसको हमारे किसान भाई लगाने के समय पर इसका जो है बीज 1 एकड़ में कितना लगा सकते हैं? ये कम से कम 8 किलो बीज एकड़ के हिसाब से लगता है। 8 किलो बीज लगेगा आपका एकड़ के हिसाब से, पर्याप्त है, उससे ज्यादा बीज ना डालें इसको बिल्कुल भी। जैसे हमारे किसान भाई सबसे पहले ये सोचेंगे कि ये कितने दिनों की फसल है 5210? देखो, ये 3 महीने की वैरायटी है, ये 3 महीने में कटपिट के ब्रांड तैयार हो जाता है। चाहे आप इसको अगेती में लगाओ, चाहे आप इसको लेट में लगाओ, ये दोनों ही मक्का दोनों ही समय पे अच्छी होती है पैदावार। लेकिन अगर मैं इनकी तुलना करूं, ये मक्का थोड़ी सी अर्ली लगती हैं, ये अर्ली लगेंगी तो इनकी पैदावार ज्यादा आती है, ये थोड़ा सा टाइम लेती हैं। ये 105 से 110 दिन का टाइम है इन मक्का का। यानी ये 5210 लगाते हैं तो हमारे 90 से 95 जी किसान भाई काट के फ्री हो जाएंगे। बिल्कुल काट के फ्री हो जाएंगे। तो लगभग जैसे इसके भुट्टे की लेंथ की बात करें तो कितना भुट्टे की लेंथ रहती है? लेकिन इसमें कम से कम 17 से 18 लाइन निकलेंगी आपकी। 17 से 18 लाइन निकलेंगी आपकी। इसमें से पैदावार की अगर मैं बात करूं आपकी, तो 6 कुंटल से लेकर 8 कुंटल तक बीच में होगी। हर किसी की खेत की कंडीशन अलग होती है, लागत अलग होती है उसके हिसाब से। तो कम से कम 6 कुंटल बीघा की, और हाई टेम्परेचर में 6 कुंटल की बीघा मक्का हो तो कम नहीं होती, बहुत अच्छी पैदावार, बहुत अच्छा उत्पादन रहता है। बिल्कुल। तो सर, अब बात कर लेते हैं, ये जो ISP का 176 वैरायटी में देख पा रहा हूँ, इसके बारे में कुछ बताइए। देखो, ये बहुत अच्छा हाइब्रिड है, मैं इसको 3 साल से बेच रहा हूँ। आप किसी भी पायनियर हो या कितनी भी ब्रांडेड कंपनी मक्का हो, उसके बराबर में लगाइए। मैंने इसको लगाया है, 7 से 8 कुंटल बीघा तक की पैदावार जलाली में हुई है, और मैं उन किसानों का आपको नंबर भी दे सकता हूँ और उनका गाँव भी बता सकता हूँ, जो कि इसको 3 साल से कंटिन्यू लगा रहे हैं। बहुत अच्छी वैरायटी है, आप लगाइए, और बेहतर रिजल्ट है इसका भी। सर, इसकी मात्रा की बात करें तो 1 एकड़ में कितने बीज अगर मैं मक्का के बीज की बात करूं तो सबका सेम रहेगा बिल्कुल, 8 किलो एकड़ के हिसाब से, 8 किलो हाँ एकड़ के हिसाब से बिल्कुल। तो सर, इसमें कितनी लाइनें रहती हैं, कितने दाने का मोटा रहता है, छोटा रहता है, क्या रहता है इसका जो दाना होता है, थोड़ा सा ऑरेंज कलर का दाना होता है, दाने की लंबाई होती है, और मार्केट में अगर आप इसको लेके जाओगे तो 100 कुंटल के हिसाब से रेट आपको इसका एक्स्ट्रा ही मिलेगा। 100 कुंटल क्योंकि दाने की इसकी चमक अलग होती है, शाइनिंग होती है इस दाने के ऊपर। बहुत अच्छा ब्रांड है। और मार्केट में जब चमकदार माल जाता है तो वैसे भी उसकी बिल्कुल अच्छा रहता है। तो सर, ये तो आपने इसके बारे में बता दिया कि इसके उत्पादन भी ज्यादा है, मार्केट का भाव भी ज्यादा रहता है। अब बात करते हैं, ये आपके पास एक ये वैरायटी है, इसका नाम है पिनाकी सुपर। इसको मैं पिछले 5 साल से बेच रहा हूँ। जब अलीगढ़ में कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं था तो मैं कासगंज से इस मक्का को मंगा के बेचता था। हमारे कुछ फार्मर ऐसे हैं कि वो इसकी डिमांड करते हैं, चाहे उनके आसपास पायनियर हो या कोई सी मक्का हो। इस मक्का की खास बात यह है कि इसकी छूछ ऊपर तक भरी रहती है, और सुंडी भी इसमें कम आती है मक्का में, और पैदावार बहुत अच्छी मक्का है। जैसा कि सुंडी की बात करें तो शुरुआत में उपजने के टाइम पर भी बहुत ज्यादा बिल्कुल। तो ये रोग प्रतिरोधक है। रोग प्रतिरोधक है। किसान भाई अगर स्टार्टिंग में फटेरा वगैरह नीचे लगा के चलें,
कीटनाशक दवा लगा के चले, उससे उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। उत्पादन की बात करें तो कितना उत्पादन लेते हैं? लगभग 6 से 8 के बीच का एवरेज है। 6 से 8 के बीच का। 6 से नीचे नहीं आती मक्का अगर फरवरी में लगे। और अगर आप मक्का को अगर आप 15 फरवरी के बाद जाओगे, जितना आगे टाइम डिले होगा मक्का की पैदावार उतनी घटती चली जाएगी। ये मक्का केवल फरवरी के महीने के लिए है, यानी फरवरी के महीने में आप इसे लगाइए, अगर बेहतर उत्पादन मिलेगा। फरवरी के महीने में अगर आप कोई अच्छा हाइब्रिड लगाना चाह रहे हैं तो पिनाकी एम सुपर मक्का बेस्ट मक्का है एकदम। तो सर ये तो बात हो गई आपकी पिनाकी एम मक्का के बारे में। ये एक सीड और आपने ले रखा है, इसका नाम है सीटी सीड्स विराट 18। विराट 18 जी, ये देख सकते हो। इसकी क्या खासियत है? इस मक्का को मैंने पिछले साल से बेचना स्टार्ट किया है। इस मक्का का रेस्पॉन्स बहुत गजब आया है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया है। इसका जो पौधा है वो शुरू से तगड़ा चलता है, पौधे अलग ही दिखाई देते हैं कि जैसे कोई ज्वार का पेड़ खड़ा हुआ हो। और मक्का पैदावार में स्पेशल है, यानी पौधा मजबूत होगा तो पैदावार अच्छी बिल्कुल आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसकी बात करें तो ये कितने दिनों में पक जाती है? ये करीब 110 दिन का टाइम लेती है मक्का। 110 दिन का? बिल्कुल हाँ। और इसको आप फरवरी और मार्च और 15 अप्रैल तक कभी भी लगा सकते हो मक्का को। यानी फरवरी मार्च और 15 अप्रैल तक, 2.5 महीने 15 अप्रैल तक, 15 अप्रैल तक गर्मी के टाइम पे जी बिल्कुल लगा सकते हो। यानी ये जो टेम्परेचर को झेलने वाली पूरी झेल लेगी टेम्परेचर। तो सर ये तो आपने सीड्स के बारे में बता दिया, लेकिन हमारे किसान भाई एक और दिक्कत में रहते हैं। उन्हें शुरुआती समय पर जब बीज बोते हैं उस समय पर क्या क्या डोज डाल सकते हैं? देखो ज्यादा कुछ नहीं करना है। मक्का में आपको 1 बैग डीएपी का लेना है, 1 बैग पोटास का लेना है और एक कीटनाशक लेनी है आपको। या तो रीजेंट लेनी 6%, ठीक है, या कार्टप वगैरह स्टार्टिंग में आप नीचे पड़वा दिए। बुआई के टाइम पे वो जो बुआई के टाइम पे आप चीट डालोगे उसका आपको अलग रिजल्ट मिलेगा। जो चीज को ऊपर लगाओ उतना उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। आप नीचे इसको पड़वाइए, बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा आपके लिए। जैसे हमारे किसान भाइयों के सामने एक दिक्कत और आ रही है कि दूरी कितनी रखें। बहुत सारे किसान भाई ऐसा हाथ से गड़वाते हैं, देखो बहुत सारे किसान भाई मशीन से गड़वाते हैं। जी जी, लाइन से लाइन की दूरी होनी चाहिए करीब करीब 18 इंची और पौधे से पौधे की दूरी होनी चाहिए 12 इंची। ये बिल्कुल सही रेशियो है। आपको 8 किलो बीज एकड़ में डालना है, न कम डालना न ज्यादा डालना है। और एक और चीज पैदावार के लिए मैं एक और चीज बताना चाहता हूं। जैसे ही सूतवाल का टाइम आता है मक्का पे, नैनो डीएपी आती है, आप उसकी स्प्रे कराइए। पिछली बार हमने कराई थी ड्रोन के जरिए। जिन खेतों में नैनो डीएपी का स्प्रे हुआ था उनकी पैदावार जबरदस्त निकली, एकदम जबरदस्त। बिल्कुल। तो ये जो 4 वैरायटियां आपने बताई हैं, इनके बेहतर उत्पादन के बारे में भी आपने बताया है। जी बिल्कुल। तो अब इसके बाद आपके पास और भी कुछ वैरायटियां आने वाली हैं? अभी तो शुरुआती स्टेज है, अभी हमारे पास और वैरायटी आने वाली हैं, ठीक है। तो कुछ और वैरायटी हैं, तो वो भी बहुत अच्छी वैरायटी है। लेकिन जो चलने वाली वैरायटी हैं, जिनको फार्मर हमारे यहाँ मांगता है, वो आपके सामने अवेलेबल है। बेस्ट वैरायटी इसी समय पर आ चुकी है? बिल्कुल आ चुकी है। लेकिन हमारे किसान भाइयों के सामने एक दिक्कत और आ रही है, जैसे वो लेट हो जाते हैं तो उनको जो है अच्छे बीज नहीं मिल पाते। नाम यही रहते हैं लेकिन सीड्स जो है खराब कंडीशन वाले मिलते हैं। देखो ऐसा है, आप एक तो विश्वास पात्र दुकान से बीज खरीदो और जिस कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप कोशिश ये करो कि उससे बीज लो, आप पक्का बिल लो आप, ठीक है। और एक और चीज, ये 15 अप्रैल के बाद जो भी किसान भाई हमारे मक्का लगाते हैं, थोड़ा सा मैं उनको ये भी बता दूं कि अगर टेम्परेचर 42 से ऊपर गया तो वहां कोई सी मक्का से उसमें समस्या आनी है। उत्पादन कम हो जाएगा, हो सकता है दाना भी ना पड़े, बिल्कुल इसी का ध्यान रखें। तो जिस समय सूतवाल का टाइम हो, कोशिश ये करें कि खेत में नमी पर्याप्त बना के रखें, पानी दें समय पे, खेत सूखने ना पाए, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो सर आप अपना परिचय दे दीजिए और आपकी शॉप का नंबर क्या है, कैसे है जी? मैं कृष्णा खाद्य भंडार, मेरी एक और अंदर फर्म है पवन भंडार के नाम से, गांव गोकुलपुर है, और हमारा 40 साल पुराना व्यापार है, ठीक है। और जो भी बीज हैं हम गुणवत्ता के हिसाब से अपने पास बेचते हैं। और कोई भी अगर जानकारी आप किसान भाइयों को लेनी है तो मेरा नंबर है 8439609169। तो देखिए किसान भाइयों, आपको बेहतर उत्पादन लेना है तो बेहतर बीज लेना आवश्यक है, क्योंकि बीज पर ही आपका उत्पादन डिपेंड करता है। बिल्कुल। अगर आपने बहुत अच्छा बीज नहीं लिया है तो आपकी जो पैदावार है घट जाती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात हमारे भाई साहब ने ये बता दी है कि एक अच्छी दुकान से जो आपके संपर्क में है, आप लगातार उनके साथ बने हुए, उसी दुकान से सीड खरीदें तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी लगातार आपके लिए और भी जानकारी आती रहेगी, जैसा कि हमारे भाई साहब बता रहे हैं, और भी नई नई वैरायटियां आने वाली हैं, तो उनकी भी जानकारी के लिए आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।